सादर जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करने वाले हैं ज्योतिष को लेकर के, जन्म कुंडली को लेकर के कि जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग बनते हैं, कौन से योग के प्रभाव से यश या अपयश का सामना करना पड़ता है या इसके उपाय क्या होते हैं, बचाव कैसे हो। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि ज्योतिष में कभी कभी या अपयश के योग बनते हैं या बन जाते हैं, इसके पीछे कुंडली की कई स्थितियां जिम्मेदार होती हैं। जैसे कि जब व्यक्ति का सूर्य या चंद्रमा ग्रहण योग में हो। अब आप सोच रहे होंगे ग्रहण योग कैसे बनता है, तो आप जान लीजिए कि जब भी राहु के साथ सूर्य हो, जब भी चंद्रमा के साथ राहु हो, चंद्रमा के साथ केतु हो, राहु के साथ चंद्रमा का योग हो, सूर्य के साथ केतु का योग, या आपस में दृष्ट हो, सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो ये योग बनता है सूर्य ग्रहण योग या चंद्र ग्रहण योग। कुंडली का अष्टम या द्वादश भाव, आठवां भाव या 12वां भाव खराब हो रहा हो, शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में हो, यानी शुक्र का कन्या राशि में होना, चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना, ये नीच राशियां होती हैं। सूर्य रेखा टूटी हुई हो या उस पर द्वीप हो तो अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य रेखा यहां होती है, सूर्य की उंगली ये होती है, ये पर्वत होता है, इसी पर रेखा बनना, तो अगर ऐसा हो तो अपयश की संभावना अक्सर बढ़ जाती है। जानेंगे कि ज्योतिष में अपयश के योग कैसे बनते हैं। दर्शकों, किसी किसी की कुंडली में अपयश का योग बन जाता है। कुंडली के चतुर्थ, सप्तम, दशम से व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति देखी जाती है। कभी कभी द्वादश भाव यानी 12वां भाव से भी नाम यश का विचार होता है। मुख्यतः चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को यश का ग्रह माना जाता है। तृतीय, तीसरा, छठा और 12वां भाव अपयश के प्रमुख भाव हैं। और शनि, राहु और खराब चंद्रमा अपयश के प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी संगति से भी अपयश का योग बनता है। तो संगति कब बनेगी? जब ग्रह खराब होंगे या हाथ में रेखाएं खराब होंगी। व्यक्ति को जीवन में कब मिलता है अपयश, जान लेते हैं। जब व्यक्ति का सूर्य या चंद्रमा ग्रहण योग में हो, कुंडली का अष्टम और द्वादश भाव खराब हो, शुक्र या चंद्रमा नीच की राशि में हो, सूर्य रेखा टूटी हुई हो, उस पर दीप हो, जब सूर्य पर्वत पर तिल या बलय हो, बलयाकार, अंधेरे घर में रहने वालों को अपयश की संभावना अक्सर मिलती है। लेकिन अब जानेंगे, ये तो हो गई कि क्यों होता है, अपयश की संभावना क्यों बनती है, ग्रह से, कुंडली से, रेखा से। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इसका उपाय क्या होता है, उपाय कैसे करें, किस उपाय से हम बचाव करें। तो प्रिय दर्शकों, हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, चढ़ाएं। नित्य प्रातः काल शंकर जी का जो पाठ है, रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। तांबे के लोटे में लाल धागा बांध करके, और रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, इन दिनों में उस लोटे में जल रोली डाल करके, लाल यानी रोली से रंगा हुआ चावल को डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। और अमावस को भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए कुछ अन्नदान और सब्जियों का दान करें और पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएं। ऐसा करने से इन अपयश जैसे दोषों में लाभ मिलता है और ये दोष धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय सिया राम।